हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके भाई के यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। तो जैसा कि आप सभी को बता दें मेरे दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। आखिर प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ उसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और तिथियाँ देख लेते हैं और आशा करेंगे कि आप लोगों को भी कहानी अच्छी लगेगी। मैं दोस्तों यह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्लासी का युद्ध इतनी समझदारी से याद हो जाए और इस तरीके से पढ़ा दिया जाए कि आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त प्लासी के युद्ध के बारे में। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ मेरे दोस्त, तो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। यानी कि मेरे दोस्त जो युद्ध हुआ वो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब, जो बंगाल के नवाब थे 1757 में, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई गया। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून को, प्लासी का युद्ध 23 जून को लड़ा गया मेरे दोस्त। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। अगला देखते हैं दोस्त टॉपिक हम लोग। यह युद्ध वर्तमान पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे यह युद्ध वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि मेरे दोस्त जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया 1757 में, यहाँ भागीरथी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो यह युद्ध भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ठीक है, तो किसके युद्ध में क्या हुआ मेरे दोस्त, देखिए एक बार और देख लेते हैं। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व कर रहा था युद्ध का। उन्होंने सब लोगों ने मिलकर जो सिराजुद्दौला थे उनको हरा दिया गया। आगे देखते हैं दोस्त। जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। प्लासी के युद्ध में के बारे में और जानकारी हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, युद्ध का जो मुख्य कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग था। यानी जो ब्रिटिश लोग थे वहाँ अपने इंडिया में जो काम था उसको अपने अधिकार के अपने अंतर्गत करना चाहते थे। वह सिर्फ लोगों को नवाबों की तुलना दे देते थे, नवाबों को एक गद्दी दे देते थे कि भैया तुम ऐसा है कि तुम राज करो, तुम ही नवाब कहे जाओगे, लेकिन जो अधिकार है वो अधिकार हमारे पास रहेगा। ठीक है, जिससे सिराजुद्दौला नाराज थे। आइए इसका परिणाम देखते हैं मेरे दोस्त कि इसका परिणाम क्या हुआ आखिर युद्ध का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में जीत हासिल कर लिया रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जिससे बंगाल पर उनका नियंत्रण हो गया। युद्ध ब्रिटिश ने जीत गया मेरे दोस्त, जिसके वजह से ब्रिटिश लोगों का कब्जा हो गया मेरे दोस्त प्लासी के युद्ध में। आइए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव जो है कि पड़ गई। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने ब्रिटिश शासन की शुरुआत की थी और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। यानी मेरे दोस्त वहीं से हमारे भारत की दुर्दशा चालू हो गई। आइए आगे पढ़ते हैं। जो युद्ध का स्थान था मेरे दोस्त
वह प्लासी के यानी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे एक स्थित गांव में हुआ था। ठीक है, प्लासी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे स्थित एक गांव में हुआ था। जो सेनापति थे मेरे दोस्त ब्रिटिश ओर से, तो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, यानी युद्ध की सभी तैयारी उन्होंने किया था। जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का नेतृत्व स्वयं सिराजुद्दौला कर रहे थे। युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आक्रमण कर लिया। और वहीं बात करते हैं मेरे दोस्त धोखाधड़ी की। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी का युद्ध एक धोखा था, क्योंकि युद्ध से पहले ही मीर जाफर अन्य दरबारियों ने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र रचा था। मेरे दोस्त, हमारा देश जो इंडिया था या भारत था, वो कभी गुलाम नहीं होता, पहले से ही चलता आ रहा है मेरे दोस्त। जयचंद जैसे लोग और मीर जाफर जैसे लोग हमारे देश में अंग्रेजों से मिलके हमारे देशों को गुलाम बना दिए। बस यही कारण था जिसकी वजह से हमारे देश आज भी गुलाम था और कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी समय बदलता गया। आइए अगला देखते हैं दोस्त, आगे पढ़ते हैं हम लोग कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी का युद्ध एक धोखा था, क्योंकि युद्ध से पहले ही मीर जाफर और अन्य दरबारियों जो थे अंग्रेज से मिल गए थे। आइए युद्ध का महत्व समझ लेते हैं हम लोग। जो प्लासी का युद्ध था मेरे दोस्त, भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। तो आशा करूंगा मेरे दोस्त कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरे दोस्त मैं इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें से आपको कुछ टॉपिक समझ में आ गई होगी कि बंगाल का नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका युद्ध हुआ, जो कि 23 जून 1757 के युद्ध हुआ प्लासी का, और जो कि मेरे दोस्त इसमें रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, और सिराजुद्दौला खुद स्वयं अपने तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, युद्ध संभाल रहे थे, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए। और सिराजुद्दौला के हारने का कारण मेरे दोस्त जो मुख्य था वो मीर जाफर और कुछ भारत के ही लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचने के कारण मीर जाफर ने मिलके सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिशों की जीत हुई। वहीं से ब्रिटिश लोगों का शासन चालू हो गया। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।